कहाँ गए मेरे बच्चे? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे कहाँ गए सबके सब? हाँ चल रहा तो लगता है जुम्मन चचा की तबीयत आज और खराब हो गई। चचा, अरे क्या हुआ चचा? अरे आज तो बड़ा कर्रा रहे हो तुम। क्या हुआ? उठ के तो बैठो चचा। अरे चचा क्या हो गया? अरे बहुत दिल खराब है, मेरे बेटे को बुला दे। कौन से वाले को? अरे तीनों को बुला दे। तीनों को? लो मैं फोन लगा रहा हूँ, बात करोगे? अरे करा दे, बहुत दिल खराब है मेरी। ठीक है मैं फोन लगा रहा हूँ। बहुत जल्दी लगा दे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर लो। अभी व्यस्त है। कृपया डीलर साहब ने तो फोन ही काट दिया, क्या करूं? अरे तो दूसरे को लगा दे डॉक्टर बेटा को। ठीक है। जल्दी लगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। फोन तो तुम्हारे डॉक्टर साहब भी काट रहे हैं, समय पर छोटे वाले को लगाऊं? छोटा वाला तो बहुत गरीब आदमी है, उसके पास तो अपना मोबाइल भी नहीं है। तो क्या करोगे फिर? तुम्हें मैं डॉक्टर के पास छोड़ दूं? अरे तो चल छोड़ दे, बहुत तबीयत खराब हो रही है मेरी अब। तो चलो फिर उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास छोड़ देता हूँ। अरे चल बेटा चल। आओ। बेटा। कहाँ चपले उपले? अरे पता नहीं कहाँ। तो ऐसे ही जाओगे? कौन देखेगा? चल चलो तो आ जाओ, आ जाओ चुपचाप। मैं गाड़ी घुमा लूं या यहाँ खड़े हो? आओ चुपचाप बैठो। बेटा। इसमें क्या है ना, आपको थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है। मैं कुछ दवाई देता हूँ आपको लिख कर। आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे। बढ़ा हुआ है, ठीक है। बाहर मेडिकल से दवाई ले लेना ज़रूरी, और एक हफ्ते बाद जो है मुझे दिखाना, ठीक है? ठीक है, ये ले लो। ओके। हाँ पापा, कैसा ना हुआ? अरे डॉक्टर साहब आपका फोन कर, आप तो फोन भी नहीं उठा रहे हो। अरे इतना वक्त नहीं है आपके पास कि अपने पापा की खबर भी ले लो। इतनी तबीयत खराब है, इतना कर्रार है, इनके तो दम निकलने वाला है। अरे पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इस लायक काबिल बनाया, तुम आज डॉक्टर बने बैठे पड़े हो। अरे अपने बाप की खबर तो लो, पड़ोसी उसकी खबर लेते फिर रहे हैं, उनकी खबर ले रहे हैं। वो दिन भर पूरे दिन कर्राते फिर रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी नहीं होता डॉक्टर साहब। कोई अगर आपको फ़ोन करा तो फ़ोन नहीं उठा रहे हो आप, कोई जवाब नहीं दे रहे हो आप। पढ़ाया लिखाया तो कोई एहसान कर दे क्या? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते ही। और पापा तुम्हारा क्या, तुम्हारा तो रोज़ की ये नौटंकी है। ये लो दवाई खा लेना, हो जाओगे ठीक इससे। ये लो दवाई, सब में से एक मिला के खा लेना, ठीक हो जाओगे, ठीक है? आ जाऊँगा मैं घर पे, देख लूँगा आगे। कैसी औलाद है जो अपने बाप को सही से देख नहीं सकता। इसी दिन के लिए तुझे इस लायक करा था उन्होंने। चलो चलो चचा। अरे किधर हो जुम्मन चचा? ठीक हो? ओ जुम्मन चचा, अरे कैसी तबीयत है आज तुम्हारी? अरे बेटा कोई आराम ना है। तो क्या चचा दवाई नहीं पिया तुमने? अरे बेटा पी लिया, फिर भी आराम ना मिल रहा है। बेटा एक काम कर, मेरे डीलर बेटे को फोन कर। ठीक है जुम्मन चचा, लगाता हूं मैं फोन, तुम्हारे मन की ही पूरी करता हूं। अरे डीलर साहब, तुम्हें कोई गौरव फिक्र है क्या? नहीं है? किस बात की गौरव फिकर? तुम्हारे अब्बा मरता हुआ हालत में, तुम्हें उसका कोई खैर खबर नहीं है? अरे फटाफट बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है यार। टाइम नहीं है? तुम्हारे अब्बा की बहुत तबीयत खराब है। होने दो, फिर मैं क्या करूं? क्यों, तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है उनका? अरे उनकी खिदमत करो, उनकी दवा दिलाओ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, खिदमत करूं, क्या करूं? क्या जुम्मन चचा कैसी औलादे हैं तुम्हारी नालायक। एक वो झोला छाप डॉक्टर है जिसे बात करने का भी तमीज नहीं है। इतना एटीट्यूड में कुछ पूछो मत। MBBS डॉक्टर है और ये डीलर, ये कितना बड़ा डीलर है जो कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का। क्या होगा अब? वो छोटा वाला बेटा कहाँ है तुम्हारा? उससे ही बात करी जाए। बेटा वो तो धान काटने कर्नाटका गया है। अच्छा चचा,
अब मैं चलता हूँ, तुम ना टाइम से दवा खा लेना, बाद में आके मिलता हूँ मैं तुमसे, ठीक है? ठीक है बेटा जा। कैसी कैसी नालायक औलाद है जो बात करने को भी तैयार नहीं है अपने बाप से। ना यार, वहाँ पे जाने से पहले चाचा की एक बार खैर खबर ले लूँ। चचा, 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 यार चचा तो निकल लिए। अब इनकी बेटों को फोन करता हूँ जल्दी से। अरे तुम्हारा बाप मर गया, अब तो आ सकते हो तुम। मिल गया सुकून। अब क्या फायदा रोने का, जब टाइम था इनकी खिदमत करने का तब तो तुमने करी नहीं। तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, तुम इतने मगन हो गए अपने नशे में, चूर हो गए कि बाप को भी नहीं देखा। अब रोके के दिखा रहे हो वहाँ पे लोगों को। तुम्हें तो बात करने की भी टाइम नहीं था। कितना बड़ा डीलर हो तुम। और तुम्हारी डॉक्टरी, 2-2 रुपए की दवाई बेचने वालों, झोला छाप। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कल को तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ऐसा करे तो फिर? इनको मैंने देखा तड़पते हुए, कैसे परेशान थे, अपनी दवा अपने आप नहीं खा पा रहे थे। हमें माफ़ कर दो, हमारी गलती हो गई। हम कौन होते हैं माफ करने वाले तुम्हें? हमारे साथ गलती थोड़ी नहीं करी तुमने। माफी मांगनी तो उनसे मांगो, उस रब से मांगो। अब खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? उठाओ, लेके चलो इनको। क्या अभी भी दिल नहीं हो रहा तुम्हारा इनको हाथ लगाने का? चलो उठाओ। रुको, ये जनाजा कहाँ लेके जा रहे हो? मेरे इन पे 2 लाख रुपए, पहले 2 लाख रुपए दो, उसके बाद ये जनाजा यहाँ से जाएगा। तुम्हारे काहे के 2 लाख हैं? चाचा ने मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे जब आप लोग छोटे छोटे थे। 2 लाख रुपया कर्ज लिया था। अब मुझे ये पता नहीं किस बात के लिए लिया था। मुझे मेरे 2 लाख रुपए दो, जनाजा ले जाओ यहाँ से। दो भाई इनके 2 लाख रुपए। जो इस दुनिया से चला गया उसके ऊपर किसी तरीके का उधार नहीं रहना चाहिए। मैंने कोई इनका ठेका थोड़ी ले रखा है जो मैं कर्जा दूँ। ये भी तो औलाद है, तीसरा भी तो है। वो लोग दें पैसे। मेरा खुद घाटा हो गया प्रॉपर्टी में, मैं कहाँ से दूँ? तुम दो ना, तुम तो बड़े हो, बड़ी औलाद हो तुम। तो वो छोटा देगा, फिर छोटा देगा। मेरे पास नहीं भाई पैसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बनते तो बहुत पैसे वाले हो तुम लोग आपस में। अपने बाप को थोड़ा सा कर्जा नहीं दे सकते? कौन देगा इनका कर्जा? नहीं भाई, पैसे उसे नहीं हमारे पास। आप लोग लड़ो या मरो, मुझे मेरे पैसे चाहिए, उसके बाद ये जनाजा यहाँ से जाएगा। आप लोग मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से जाऊँ। रुको, मैं दूंगा अपने बाप का कर्जा। ये लो भाई साहब अपने पैसे। पापा मुझे छोड़ के कहाँ चलोगे पापा? उठ बेटा, कोई बात नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है मेरे बाबू। उठ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाथ मत लगाना, दूर हो जाओ। जब पैसे मैं दे सकता हूँ, इनका कर्जा मैं दे सकता हूँ, तो इनके जनाजे भी मैं उठा के लेके जाऊंगा। चले जाओ यहाँ से। उठो भाई, उठो। ये पैसे आपके ही हैं। मुझे तो शर्म आती है ऐसी औलादों को देखकर जो अपने बाप का कर्जा तक नहीं दे सकते। जिस बाप ने पाल पोस के इन्हें इतना बड़ा किया, ये उस बाप का कर्जा तक नहीं दे सकते। भाई दरअसल असल बात तो यह है, मैं तो इनके असली वारिस का पता लगाना चाहता था। इन्होंने मुझसे कोई भी कर्जा नहीं लिया था, बल्कि उल्टे मुझे ही इन्हें पैसे देने थे। वो मैं पैसे देने इन्हें आया हूँ। आज मुझे ये पता चल गया कि इनका असली वारिस कौन है। भाई ये रहे आपके और 2 लाख रुपए जो आपके बाप ने किसी बुरे वक्त में मेरे पास जमा किए थे, और उन्होंने मना किया था कि मेरी किसी भी औलाद को मत बताना। ये लो आपके 2 लाख रुपए, और मैं चला।